Hello everyone, welcome back to my channel Her Nation. And as in the last video, I told you all that I scored 90.4% in class 12. So now here I am with another video और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने फुल मार्क्स स्कोर करे अपने इंटरनल असेसमेंट्स में या फिर प्रोजेक्ट्स में. ओके क्योंकि 90% पे पहुंचना या फिर उससे हायर स्कोर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स हो, बिकॉज इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग अ फुल ऑन अ फुल इन थ्योरी मार्क्स, बट अगर आपके असेसमेंट में फुल मार्क्स नहीं हैं या फिर कम है, सो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर परसेंटेज अ लॉट. सो दैट इज़ वाई हियर वी आर गोइंग टू गेट अ फुल गाइड कि कैसे फुल मार्क्स स्कोर करने हैं. एंड सेकेंडली एक और सरप्राइज है दैट आई एम गोइंग टू रिवील टू यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स. सो फर्स्टली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं कि क्या होता है. सो या दिस इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें यू कैन सी वेरी क्लियरली आई हैव मैंशनड इट कि इंटरनल असेसमेंट, फिर मार्क्स जो थ्योरी के होते हैं, एंड देन टोटल तो ऑब्वियसली 100 रहेगा इन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. नाउ हियर यू कैन सी इंग्लिश में असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का, फिजिक्स में इट्स 30, केमिस्ट्री बायोलॉजी इट्स 30. इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इट वॉज कंप्यूटर साइंस, तो वो भी उसका असेसमेंट भी 30 मार्क्स का था. एंड देन यू हैव योर 20 हियर, द मैथ्स थिंग इट्स 20. अब ये जो 20-30 मार्क्स हैं अब ये सोली सिर्फ प्रोजेक्ट पे बेस्ड नहीं होते कि आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया एंड यू हैव गॉड. इन 30 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स का भी एक बाइफिकेशन होता है. दैट इज़ इंग्लिश में ऐसा रहता है समथिंग दैट यू हैव स्पोकन, लाइक एनी काइंड ऑफ स्पीच दैट यू हैव गिवन. उसके बाद द मार्क्स ऑफ योर प्रोजेक्ट इन दिस वे ऐड होके ये 20 बनते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर मैं 30 की बात करूँ, सो द एक्सपेरिमेंट दैट यू आर परफॉर्मिंग, द रिकॉर्ड दैट यू हैव मेड, द वाइवा विच यू आर गिविंग एंड द प्रोजेक्ट दैट यू हैव मेड, इन सबको टोटल करके ये 30 बनता है. अगेन इफ़ यू वॉन्ट मोर प्रॉपर डिटेल्स आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट इस वीडियो में आई एम गोइंग टू प्रिसाइजली टॉक अबाउट बायोलॉजी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना रहेगा. एंड सेकेंडली द बेस्ट थिंग आई थिंक फॉर यू विल बी कि आई एम गिविंग माई बायोलॉजी असाइनमेंट फॉर यू टू ईजिली कॉपी पेस्ट. यू कैन टेक इट फ्रॉम मी and yeah, you can use it for free. So this is the surprise for you all, because I know how hectic it is to take out time, search for information, and then make a whole project on the Word or on any other kind of software, और फिर उसे print करो and everything. So for you I have whole information, whole thing ready. You have to just make the cover page which has your name and roll number, and then you are good to go. So now we are moving on to the project जो कि मैंने बनाया था last year when I was in 12th, and sadly now I am out. I am not out, actually I have passed but yes, so let's move on to the first page. Right. So as you can see, this was my biology assignment जो कि मैंने बनाया था. Topic was oncology analysis of cancer and its therapeutics. Now many of you must be thinking कि कहाँ से लें टॉपिक हम, हाउ टू डिसाइड द टॉपिक. यही बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए. एंड द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज़ टॉपिक वो ही लो जो सिलेबस में हो. स्टिक टू द टॉपिक विच इज़ इन योर सिलेबस. कैंसर जो है, जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है बायो का, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. तो इसलिए मैंने कैंसर टॉपिक लिया. और कैंसर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, मे बी टू एक्सप्लेन द डिजीज़, मे बी टू टेल हाउ द डिजीज़ इज़ ट्रीटेड. इन सम और द अदर वे दे गिव दिस पर्टिकुलर डिजीज़ इन 4 मार्क्स, राइट. सो येस, कैंसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ करा. सेकेंडली, आप अगर सिलेबस में से टॉपिक लेते हो, सो यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग दैट टॉपिक बट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो. अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है कि अभी मैं प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ फिर मैं सिलेबस पढ़ूंगी. नहीं,
प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने कुछ टाइम डिवोट करा भी, सो दैट इज़ नॉट गोइंग एज अ वेस्ट कि यार मैंने दिन के इतने आवर्स सिर्फ प्रोजेक्ट के मटेरियल को याद करने में लगा दिए और सिलेबस में से कुछ भी पोर्शन कम नहीं हुआ से मतलब कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ। सिलेबस में से आप लोगे तो सिलेबस का भी कुछ पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा एंड योर project too, so it's very good to take a topic that is in your syllabus. ठीक है, so here I had taken cancer. Now this is the index. Now to be very clear about the rules and the things that you have to keep in mind while making the project is biology के लिए अगर मैं बोलूँ, so 15 to 20 is the 20 is the maximum limit. 15 इज़ अ वेरी गुड नंबर. 15 पेजेस का होना चाहिए. राइट हैंड साइड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इट शुड ऑल बी ब्लैंक. ठीक है, हर सब टॉपिक न्यू पेज से स्टार्ट होगा. एवरी इमेज शुड बी ऑन दिस राइट पेज. एज यू कैन सी हियर, इस पेज पे होनी चाहिए. नथिंग नॉट हियर एंड देयर. द अलाइनमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर विद द टेक्स्ट. जो फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. बट अब जैसे हेडिंग हो गई, इट शुड बी बोल्ड. जो फॉन्ट साइज हो गया, आई थिंक आई केप्ट इट 14 इन दिस प्रोजेक्ट. सो येस, 14 इज़ द बेस्ट range that you can keep. Okay, so with this, as you can see, different subtopics are coming up. Wherever information is required, we have put it. And more importantly, visual representation is a very good thing which you can show in your project. इससे आपको खुद भी पढ़ने में easy लगेगा and even the examiner will be easily getting to know what you are conveying through your project. अब जैसे कि यहाँ पे है apoptosis, एक टर्म है जो मैंने कैंसर में डिफ़ाइन करा. नाउ द थिंग इज़, दिस इज़ नॉट इन NCERT, बट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं टू फिल अप 15 पेजेस, हमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, बट स्टिल ऑन द सरफेस लेवल वी हैव टू पुट फोर्थ द इन्फॉर्मेशन. तो द एजेंडा इज़ के बी वेरी क्लियर अबाउट वट एवर यू हैव पुट इन द प्रोजेक्ट. आपने जो भी प्रोजेक्ट में लिखा है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैंने क्या लिखा है. पढ़ के जाओ. इसलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि सिलेबस का ही टॉपिक लो, दैट यू आर वेरी अवेयर अबाउट द टॉपिक. इट्स नथिंग लाइक रॉकेट साइंस फॉर यू, राइट? क्योंकि ये ऐसे मार्क्स हैं जो बहुत ईजिली यू कैन स्कोर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रोजेक्ट जैसी चीज़ पे यू आर नॉट लूजिंग योर मार्क्स, राइट? सो दैट इज़ द ओनली थिंग आई एम विशिंग. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट हाउ डिफरेंट spheres of this topic are covered. अब आती है बहुत ही important चीज़, and that is case study. Case study will be given to you in many other subjects also, but biology के terms में अगर हम बात करें, so case study is basically a case which you are looking at. मतलब hypothetical case ये होता है जिसमें एक आपने scenario create करा है. बायोलॉजी के टर्म्स में आपको एक बैकग्राउंड बताना रहेगा कि वो केस कैसे डेवलप हुआ, वो सिनेरियो बना कैसे. अब जैसे कि मैंने डिज़ीज़ लिया तो वो डिज़ीज़ हुआ कैसे लाइक उस पेशेंट का बैकग्राउंड क्या था, डायग्नोस कैसे हुआ, फिर फाइंडिंग्स में डायग्नोस होने के बाद जो फाइंडिंग्स हैं उसमें व्हाट वी गॉट, फिर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहा. इन दिस वे मैनी डिफरेंट थिंग्स कि वो केस कैसे हुआ और फिर वो रिजॉल्व कैसे हुआ. दिस ऑल हैज़ बिन discussed. So in this way, फिर summary. Now acknowledgement and certificate are again very important, and the content for this is same in every school. So जो भी आपका cover page होगा उसके बाद certificate will come, then acknowledgement will come. Okay, and at the last page of your project should be a bibliography. So here I have put some names. अब bibliography में the important thing is don't put ChatGPT. Definitely not. Put some very good kind, good websites. जैसे कि मैंने यहाँ पे cancer research, ThoughtCo, cancer, ये सब put करा in Google because Google was the way through which I accessed. Now this was my cover page. School mono, name, class, roll number was again empty because here board roll number would come and then you have to put the topic. And in this way we are done with the class 12 biology project. Now if you want the other projects, that is the project for physics, chemistry,
कंप्यूटर साइंस एज वेल. इंग्लिश का आई कैन जस्ट गिव यू टिप्स अबाउट इट कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का एक्चुअली स्कूल में सबमिट हो चुका है एंड तो इसलिए इंग्लिश तो मेरे पास नहीं है, but I can give you tips about it of how you can prepare it. So yes, meet you all in the next video. And if you want to really access this biology project of mine, then comment down below, and in the description box you will be finding a Google form and you have to fill it, and obviously through that Google form I will be mailing you this project. So then you are good to go. All the best for your class 12th boards for the session 2025-26. Meet you all in the next video. This was Her Nation. Bye bye.